दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के चरखी दादरी विधानसभा सीट है। वहाँ के एक बुजुर्ग नेता हैं, पुराने नेता हैं सतपाल सांगवान। सतपाल सांगवान ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया। सतपाल सांगवान जिन्होंने आज से लगभग 7-8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की समर्थक पार्टी उस समय की, आज तो समर्थक पार्टी नहीं है, उस समय गठबंधन की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी को ये कहते हुए छोड़ा था कि वो किसानों के साथ जो अन्याय हुआ या किसानों के मामले पर जननायक जनता पार्टी को सतपाल सांगवान छोड़कर आ गए थे। 6 महीने पहले सतपाल सांगवान ने एक बैठक की थी बड़ी। उस बैठक के अंदर लोग ठीक ठाक थे और मैंने आपको उस समय एक वीडियो शेयर किया था। सतपाल सांगवान ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो सवाल तो कई उठने लगे। सवाल ये उठने लगे कि अगर किसानों के नाम पर जननायक जनता पार्टी को छोड़ा था तो फिर आखिर इस हालात में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का किसान अपने पुराने मसले को लेकर विरोध कर रहे हैं तो सतपाल सांगवान का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना, खैर ये सबके अपनी निजी सोच है, निजी राय है। कौन नेता कौन सी पार्टी में जाता है, कौन सी पार्टी में आता है, क्या उसके पीछे वजह बताता है, क्या रीज़न देता है उसके पीछे क्या वो कहानी बनाता है अपनी कि मैंने क्यों छोड़ा था। हालांकि आज का एक दौर है, आज का नहीं, हमेशा से एक बात रही है, जब भी कोई व्यक्ति किसी पार्टी को छोड़ता है तो उसके पीछे 2-3 बातें रटी रटाई होती हैं कि वहाँ उनका सम्मान नहीं हो रहा था, वहाँ उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, या वहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरी आत्मा गवारा नहीं कर रही थी। और जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी के लिए बड़े बड़े यशोगान करता है। लेकिन सतपाल सांगवान का मैंने आपसे जिक्र इसलिए किया कि उन्होंने किसानों के मुद्दे पर जननायक जनता पार्टी को छोड़ा था, तो अब उन्होंने कुछ मंथन तो शायद किया होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण उन्होंने की। लेकिन एक बात दोस्तों ज़रूर है कि राजनेताओं के लिए, अगर आप पिछले दौर को देख लें या आज के दौर को देख लें, राजनेताओं के लिए तमाम जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों से अगर मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं तो असल में नेताओं को मुद्दों से कोई सरोकार होता ही नहीं। राजनेता तो अपना देखते हैं कि उनकी ट्यूनिंग कहाँ ठीक बैठ जाएगी, कहाँ उनका जुगाड़ सही लग जाएगा। अब सतपाल सांगवान साहब की जो उम्र है बहुत बड़ी हो चुकी है। शरीर जो उम्र उनकी जो है बताते हैं लगभग कि 70 क्रॉस तो वो हैं ही हैं। जिस लिहाज से, हालांकि मैंने उनका प्रोफाइल देखा नहीं है या मैंने उनका गूगल पे सर्च भी नहीं किया, मैं तो आपको बड़े अंदाजे से बता रहा हूँ कि लगभग उनकी उम्र 70, 72, 74 साल के आसपास, इससे ऊपर तो होगी। आपको बताऊं, सतपाल सांगवान 2 बार विधायक बने हैं। 1996 में विधायक बने थे, चौधरी बंसी लाल की सरकार में मंत्री थे। चौधरी बंसी लाल को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आज भी कह रहे थे कि जो चौधरी बंसी लाल की पार्टी की सरकार थी वो तो मेरी अपनी सरकार थी। लेकिन चौधरी बंसी लाल के बेटे सुरेंद्र सिंह से, स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह से उनकी नहीं बनती थी, इसलिए पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद वो विधायक बने थे 2009 में। हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर वो विधायक बने थे। स्वर्गीय चौधरी भजन लाल और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी 2009 में 6 विधायक चुन करके आए थे, उनमें एक सतपाल सांगवान भी थे। जब हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन हो रहा था तो सतपाल सांगवान को नेताजी लोग कहा करते थे, और वो मैंने खुद भी देखा था। उस रोहतक में जो रैली हुई थी उसका अंदर मैं भी गया था और कवर हमने भी किया था उस रैली को, और उस रैली के मंच से सतपाल सांगवान का बड़ा मान सम्मान हुआ था। लेकिन विधायक बनते ही उन्होंने छोड़ दिया था और शामिल हो गए थे कांग्रेस के अंदर। 5 विधायक शामिल हुए थे उस समय पर। 6 विधायक चुन करके आए थे कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के। कुलदीप जी देखते रह गए। स्थिति कुछ यही थी, स्थिति कुछ ऐसी थी जो 2019 में बनी हरियाणा के अंदर, बस चेहरे बदले थे। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी। और अब 2019 में जो चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, मनोहर लाल के नेतृत्व में, उनको भी 40 सीट मिली थी।
6 सीटों की जरूरत थी मनोहर लाल जी को भी, और 6 सीटों की जरूरत थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उस समय कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के 6 विधायक चुन करके आए थे, कुछ बाकी निर्दलीय थे, जलेब खान भी थे हथीन से, मरहूम जलेब खान, वो सभी लोग चले गए थे। और हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 में से 5 विधायक चले गए थे, जिनमें सतपाल सांगवान भी थे, धर्म सिंह छोंकर भी थे, विनोद भयाना भी थे उसके अंदर, और उसके अंदर राव नरेंद्र सिंह भी थे। ये 5 विधायक, उसके अंदर जिले राम शर्मा थे, 5 विधायक चले गए थे। कुलदीप बिश्नोई देखते रह गए थे, और उसके बाद वो अदालत में और विधानसभा अध्यक्ष के पास मामला चलता रहा और कुछ उसमें निपटारा हुआ नहीं था। खैर, वो सतपाल सांगवान जो चौधरी बंसी लाल की पार्टी से विधायक बने थे तो उनकी पार्टी भी छोड़ी थी, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से विधायक बने थे तो विधायक बनते ही उनको भी छोड़ा था। उसके बाद में वो जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे 2019 का। 2019 के चुनाव में सफलता नहीं मिली थी, काफ़ी समय पार्टी में रहे थे, पार्टी छोड़ दी थी किसानों के मुद्दे पर। अब शामिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी में। याद करो, मैं अकेला था ना, कोई नहीं था मेरे साथ, सारा का सारा एक हो गए थे, किरण चौधरी और धर्मवीर एक हो गए। बता मैं क्या करूँ भाई, मेरे के वर्ष के थे, कभी आप पर फिर भी 30,000 वोट में ले गया, जो है ना, ये जनता की मेहरबानी थी। और जिस पार्टी से चुनाव लड़ा उनने भी मेरे साथ धोखा करा, अपनी माँ जिताने के लिए उनने मेरे साथ धोखा। मैं उनकी माँ को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने कभी बीजेपी की बुराई नहीं करी, मैंने काम के लिए लोगों को कहा। मैं अब कांग्रेस की बुराई करता, मैं किसी का वो जो है ना इंडिविजुअल अपने लिए जब मैं जरूर कहूँगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। दादरी का भला के लिए जो काम कर रहा हूँ, वो मतलब जो भी पार्टी में ज्वाइन करी है, मैंने सब पार्टियों को देखा था। मैं किसी को भी काट नहीं करता, मेरे जो है ना, पर मेरे को एक दफ़ा इन पिछली दफ़ा भी धोखा दिया था, अब भी बोले ज्वाइन कर ले, पाछा देखूँ। तो इनने जो है ना मेरे को, जो मैं चाह रहा था कि मैंने जो ना मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कराने के लिए इन्हें मेरे को कहा था, उन्होंने मेरी शर्त मान ली, मैंने इनकी शर्त मान ली, कोई समस्या की बात नहीं। अगर बीच का गैप है 3-4 महीने का, अगर दादरी का रंग बदला हुआ नहीं नजर आए तो सतपाल सांगवान चुनाव नहीं लड़ेगा, यह भी कह के जाए। अब सतपाल सांगवान जी को शायद ये लगा हो, वैसे वहाँ से सोमवीर सांगवान आजकल विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में कभी रहे थे, बीजेपी छोड़ दी थी, उनको टिकट नहीं मिला था या उन्होंने छोड़ दिया था, निर्दलीय विधायक बने थे। निर्दलीय विधायक बनने के बाद किसानों के मुद्दे पर उन्होंने भी समर्थन वापस लिया था, बाद में फिर भी दे दिया था, शायद कब दिया था ये भी बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की बात नहीं है। लेकिन आज बात सतपाल सांगवान की हो रही है, तो सतपाल सांगवान साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। अब वो चुनाव लड़ने की बात पर हुए हैं, टिकट की बात पर हुए हैं, और या फिर उनको लगा है कि किसानों के बारे में जो उनकी सोच थी वो गलत थी, शायद अपनी सोच को उन्होंने अब ठीक किया हो। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सतपाल सांगवान का जो पार्टी जेजेपी छोड़ना और बीजेपी में जाना, क्या उसके पीछे किसानों का मुद्दा है या कुछ और सोच है? आपको क्या लगता है कि एक पंचायत की थी बड़ी सतपाल सांगवान ने, तो आज कह रहे थे टिकट की बात जब उनसे किसी अखबार खबरनवीस ने की तो उन्होंने कहा कि मेरी पंचायत देख ली थी बीजेपी वालों ने। तो क्या पंचायत देखने के बाद में बीजेपी ने उनको बुलाया था सतपाल सांगवान को, या फिर उन्होंने खुद दस्तक दी थी भाजपा के दरवाजे पर? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।